नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एचपी एग्ज़ाम चैनल में। कल हमने बात की थी अम्ल और क्षारकों के बारे में। अम्ल किसे कहते हैं और क्षार किसे कहते हैं, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था डिटेल में। आज हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक जो हमारी 10वीं की कक्षा का है कि प्रयोगशाला में हम अम्लों का और क्षारों का पता कैसे लगाएं। तो प्रयोगशाला में जैसे हमारे पास बहुत से अम्ल होते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर कई अम्ल दे रखे हैं। यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 है, नाइट्रिक अम्ल HNO3, एसिटिक अम्ल CH3COOH। ये अम्ल हैं सारे, और जब नाम में अम्ल लिख रखा है तो ये अम्ल हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक क्षार है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CuH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो ये सारे क्या हैं, हमारे पास विलियन दे रखे हैं, हमारे पास लेबोरेटरी में है। हमें पता लगाना है कि ये कौन सा इनमें से अम्ल है और कौन सा क्षार है। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं? तो सबसे पहले तो अगर हम सिंपली ऐसा अपने थोड़ा सा ट्रिकी आपने रखना हो तो, क्योंकि HCl में अगर हमको अलग अलग लिखेंगे तो H और Cl, H पॉजिटिव Cl, तो हमें पता है कि अगर कोई पदार्थ H पॉजिटिव आयन देता है तो वो अम्ल है, तो ये एक अम्ल हो गया। उसी तरीके से H2SO4 में H पॉजिटिव अलग हो जाएगा, SO4 अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक H पॉजिटिव निकल रहा है, तो ये भी एक अम्ल है। उसी तरीके से नाइट्रिक अम्ल में HNO3, यहाँ पर भी H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, तो ये भी क्या है, H पॉजिटिव दे रहा है, तो ये भी अम्ल है। एसिटिक अम्ल में क्या है, यहाँ पर थोड़े से बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर CH3COO, यहाँ तो O के बाद OH अलग लिख सकते हैं। अगर OH अलग लिखेंगे तो मतलब ये OH नेगेटिव आयन दे रहा है, तो ये क्षार है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर इसका ये CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव, ये ऐसे होगा अलग अलग, और इस तरीके से यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा और H पॉजिटिव निकले तो ये भी क्या है, एक अम्ल है। बाकी बच गए हमारे पास जितने भी यहाँ पर दे रखे हैं, इनमें OH OH OH, इनमें OH ग्रुप है अलग, तो ये जब भी इनको आप अलग करेंगे तो ये OH नेगेटिव आयन देंगे। और ऐसे कोई पदार्थ जिनमें से OH नेगेटिव आयन निकलता है उनको हम क्षार कहते हैं। तो ये तो हमारे पास सिंपल अपने लिए है कि हम अम्ल इनमें से कौन से और क्षार कौन से। लेकिन अगर हमें चेक करना है उनको आपने, तो हम इसको चेक करेंगे तो कैसे करेंगे? तो हमने क्या किया कि टेस्ट ट्यूब में ले लिया आपने। टेस्ट ट्यूब में जैसे हमारे पास दे रखा है, यहाँ पर एक आपने विलियन का नमूना है, लाल लिटमस का घोल ले लिया, नीले का घोल ले लिया, फिनोफ्थलीन का घोल ले लिया और मिथाइल ऑरेंज का घोल ले लिया। तो आपने क्या करना है कि जो विलियन है, जो आपके पास दिया कोई विलियन है, चाहे HCl है चाहे सल्फ्यूरिक अम्ल है, इनमें से जो विलियन है वो लेना है आपने। उसकी कुछ बूंदें आपने लाल लिटमस पत्थर के ऊपर या घोल में डालनी है, थोड़ी सी इसमें डालनी है, थोड़ी थोड़ी इनकी कुछ कुछ बूंद, थोड़ा थोड़ा घोल इनका आपस में आपने मिलाना है, चाहे आपने कैसे मर्जी वो मिलाया। तो जो उनमें से इससे जो डिफरेंस पड़ेगा, अंतर पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा इन चीज़ों पर, वो आपने देखना है। और उसके आधार पर आपने ये कंक्लूजन करना है कि दिया हुआ पदार्थ क्या है। तो दिया हुआ पदार्थ अम्ल है या क्षार है, तो हमने ये पता लगाना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर जो घोल है वो अम्ल कब होगा, हमें पता है कि जो अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं, ये हमें पता है। तो अम्ल जो होंगे वो नीले लिटमस को क्या करेंगे, लाल करेंगे, ठीक है जी। लाल लिटमस पत्र के ऊपर इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीले को लाल कर दिया। उसके बाद फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन का घोल हमने कल पढ़ा था। फिनोफ्थलीन एक सूचक है, और वो कैसा सूचक है, संश्लेषित सूचक है, क्योंकि उसको वो प्रकृति में नहीं प्राप्त होता है, उसको हमने बनाया, इंसान ने बनाया है, खुद बनाया है, तो एक संश्लेषित सूचक है। और फिनोफ्थलीन जो होती है वो क्या होती है, रंगहीन, इसका कोई रंग नहीं होता है, ये एक रंगहीन द्रव है। लेकिन जैसे इसमें हम क्या करते हैं, कोई क्षार मिलाते हैं, जैसे ही क्षार मिलाते हैं इसमें, तो क्या होता है, जो रंगहीन फिनोफ्थलीन है वो किस में बदल जाती है, गुलाबी रंग में, ये गुलाबी रंग में बदल जाती है। तो ये ध्यान रखना है कि क्षार जब मिलाएंगे तब ये गुलाबी होगी। तो यहाँ पर हम अम्लों की बात कर रहे हैं तो फिनोफ्थलीन का रंग भी नहीं बदलेगा। उसके बाद आते हैं मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो होता है ये भी एक सूचक है, और इसका रंग होता है नारंगी। मिथाइल ऑरेंज का रंग होता है नारंगी। लेकिन
अगर इसमें हम क्या करें, कोई क्षार मिलाते हैं तो ये नारंगी रंग हो जाता है पीला। अगर हम क्षार मिलाएंगे तो नारंगी रंग हो जाएगा पीला, और अगर आप मिलाएंगे इसमें कोई अम्ल तो नारंगी रंग हो जाएगा लाल। तो हमने ये ध्यान रखना है कि मिथाइल ऑरेंज के जो घोल है विलेन है उसका रंग कैसा हो रहा है। तो क्योंकि हम अम्ल की बात कर रहे हैं और हमें पता है कि नारंगी रंग जो है लाल में कब बदलेगा, जब अम्ल होगा, तो ये जो नारंगी रंग होगा वो लाल में बदल जाएगा। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि ये दिया हुआ पदार्थ क्या है, अम्ल है। उसके बाद बात करें हम क्षार की, तो अगर दिया हुआ पदार्थ कोई क्षार होगा आपके पास तो क्या क्या होगा। हमें पता है कि जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस को नीले में बदलते हैं, तो ये जो लाल लिटमस होगा ये नीला हो जाएगा। नीले लिटमस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिनोफ्थलीन हमें पता है कि फिनोफ्थलीन जो है रंगहीन सूचक है, रंगहीन होती है, लेकिन जैसे हम इसमें क्षार मिलाते हैं तो ये क्या हो जाती है, गुलाबी। तो ये गुलाबी रंग का हो जाएगा फिनोफ्थलीन। तो हमें पता लग जाएगा कि ये दिया हुआ पदार्थ क्या है, क्षार है। और मिथाइल ऑरेंज का घोल जो कि नारंगी रंग का था, हमने पहले बात कर रखी है कि जो नारंगी रंग का घोल है मिथाइल ऑरेंज का, जब हम इसमें क्षार मिलाते हैं तो किस में बदल जाएगा, वो पीले रंग में। तो यहाँ पर जो रंग होगा वो क्या हो जाएगा, पीला। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि दिया हुआ पदार्थ क्या है, क्षार। अगर वो मिथाइल ऑरेंज का रंग लाल हो जाता तो दिया पदार्थ अम्ल था। तो इस तरीके से हम जो है लेबोरेटरी में पता लगा सकते हैं कि दिया हुआ पदार्थ अम्ल है या क्षार है। उसके अलावा भी हमारे पास कई ऐसे सूचक होते हैं, सूचक मतलब जिनसे हमें सूचना मिलती है कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है। ये हमें पहले कल हमने बात की थी, कोई भी पदार्थ ऐसा जो हमें ये सूचना दे, चाहे वो रंग, उसका रंग बदले, चाहे उसका गंध बदले, चाहे उसका टेस्ट बदल जाए। तो कुछ में ऐसे पदार्थ जो हमें ये बताते हैं कि ये वो पदार्थ अम्ल है या क्षार है, उनको हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। और ये जो हम सूचक पढ़ रहे हैं ये क्या है, इनका रंग बदलते हैं, तो ये रंग वाले सूचक हैं। लेकिन कई सूचक हमारे आसपास ऐसे हैं जिनका हम प्रयोग भी करते हैं कि जैसे ही वो उनकी गंध जो होती है किसी अम्लीय पदार्थ या क्षारीय माध्यम में आते हैं, उनकी गंध जो है बदल जाती है। तो हम पता लगा लेते हैं कि जो पदार्थ हम स्टडी कर रहे हैं, जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, वो अम्ल है या क्षार है। मतलब जैसे हम इस बुक में हैं, एनसीईआरटी की बुक में हमारे पास यहाँ पर 3 गंधीय सूचक दे रखे हैं। गंधीय सूचक, पहली बात हम दोबारा क्लियर करें, गंधीय सूचक वो सूचक हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाए। ऐसे सूचक जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाएगी। हो सकता है वो अम्लीय माध्यम में बदले, हो सकता है वो क्षारीय माध्यम में बदले। और एक सिंपल सी बात जो आप बच्चों को ध्यान रखनी है वो ये है कि हमारी एनसीईआरटी की बुक में जितने भी यहाँ पर दे रखे हैं कि गंध वाले ये सूचक दे रखे हैं, हमारे पास 3 दे रखे हैं। यहाँ पर एक प्याज दे रखा है, एक और दे रखा है हमारे पास लौंग, और एक दे रखा है हमारे पास वेनिला। ये 3, इनके 3 हमारे पास यहाँ पर नाम दिए रखे हैं। और इनकी खास बात ये है कि ये सारे के सारे जो क्षार माध्यम होता है, अगर इनके घोल के इनको आप क्षार माध्यम किसी क्षारीय घोल से, क्षारीय विलयन से ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, इनकी गंध जो होती है वो बदल जाती है या ख़त्म हो जाती है, गंध समाप्त हो जाती है, कोई गंध नहीं रहती है, इनके पास गंध नहीं रहेगी। लेकिन अगर इनको ऊपर अगर आप कोई अम्लीय माध्यम, अम्लीय विलयन डालें तो गंध जो है वैसे की वैसे ही रहेगी, गंध रहेगी वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक उसकी। मान लो हमारे पास प्याज है, हमने प्याज का बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, एक बारीक कटी हुई प्याज ली और उसको साफ़ कपड़े में बांधा और उसको साफ़ कपड़े में बांध के फ्रिज में प्लास्टिक की थैली में रख दिया। वो इसलिए किया ताकि जो प्याज का जितना भी उसके असर है, उसके कंपाउंड जितने भी वो सारे के सारे किस में आ जाएँ, उस कपड़े में आ जाएँ जिसमें आपने उसको बांध रखा है। फिर सुबह उठ के आपने क्या किया, उस कपड़े को लिया और उसको बीच में से काट दिया, 2 टुकड़े कर लिया आपने, और उनके आपने चेक करना उसमें कि उसमें गंध है प्याज की कि नहीं है। फिर आपने क्या करना, उसके ऊपर एक टुकड़े के ऊपर आपने कोई अम्ल डालना और एक के ऊपर कोई क्षार डालना है। एक के ऊपर आपने अम्ल डाल दिया और दूसरे के ऊपर आपने क्षार डाल दिया। तो अम्ल और क्षार डाले तो क्या होगा,
अगर जो प्याज है उसकी जो गंध है, आप देखेंगे दो अलग अलग टुकड़े लिए आपने, जो अमल वाला हिस्सा होगा जिसके ऊपर आपने अमल डाल रखा है यहाँ पर, उसमें प्याज की गंध वैसे की वैसी ही रहेगी। जो लेकिन क्षार वाला हिस्सा होगा उसमें गंध जो होती है समाप्त हो जाएगी, कोई गंध नहीं रहेगी प्याज की। तो इस तरीके से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा पदार्थ जो है क्षार है और कौन सा अमल है। उसके बाद हम क्या करते हैं, वेनिला लिया आपने, वेनिला में भी ऐसा होगा कि अगर आप वेनिला लेंगे तो वेनिला में जो वेनिला की गंध होगी वो जब उसको क्षारीय माध्यम से ट्रीट किया जाएगा तो क्या होगी, वो समाप्त हो जाएगी, और जब अम्लीय माध्यम से ट्रीट किया जाएगा तो वो समाप्त नहीं होगी। वैसे ही लौंग की जो स्मेल होती है, गंध होती है, अगर हम उसको गंध को उसको ट्रीट करें क्षार से किससे तो वो गंध समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर उसको अम्लीय माध्यम से, जैसे हमने मान लो ऐसे एक्सपेरिमेंट द्वारा किया, हमने कपड़े में लिया और कपड़े में हमने लौंग डाल दिए और उस कपड़े को पूरा रात रखा वैसे फ्रिज में, और अगले दिन सुबह उसको हमने क्या किया, कपड़े को लिया बीच में से काट दिया, एक के ऊपर आपने अमल डाले, एक के ऊपर आपने क्षार डाल दिए, तो क्या होगा, तो हमको वही होगा कि जो बेस वाला हिस्सा होगा, जो क्षार वाला हिस्सा होगा उसमें स्मेल खत्म हो जाएगी, और जो एसिड वाला हिस्सा, अम्ल वाला हिस्सा होगा उसमें स्मेल वैसे की वैसे ही रहेगी। तो ऐसे सूचक जो गंध से पता लगाते हैं जिनसे हम कि ये पदार्थ अम्ल है या क्षार है, तो उन सूचकों को आप क्या कहते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं। तो ये तो होगा गंधीय सूचकों के बारे में जितने हमारे पास हैं। अब उसके बाद हमारे पास इसका एक क्वेश्चन था कि आपकी इस बुक का है कि आपको 3 प्रणालियाँ दे रखी हैं, 3 प्रणालियाँ दे रखी हैं आपके पास, और एक में है आश्रित जल यानी कि डिस्टिल्ड वाटर, और शेष 2 में से एक में अम्लीय विलयन है और दूसरे में क्षारीय विलयन है। आपको एक लिटमस पत्र केवल लाल दे रखा है, आप कैसे पता लगाएंगे कि किस में क्या क्या पदार्थ है। तो जब आपके पास एक ही चीज़ दे रखी है, हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब दे रही हैं, 1 2 और ये 3, और एक में हमें क्या डाल रखा है, पानी डाल रखा है। हमें कैसे पता लगाना जी कि किस में पानी है, किस में एसिड है, किस में अम्ल है, तो हम कैसे पता लगाएंगे। तो इसका पता लगाने के लिए सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, जो लाल लिटमस वाला सॉल्यूशन पत्र है उसको हम सब में डालेंगे, प्रणाली ए में भी डाल दिया, प्रणाली बी में डाल दिया, प्रणाली सी में डाल दिया। तो क्या होगा, एक में हमें पता है कि क्या है, एक में अम्लीय विलयन है और एक में क्षारीय विलयन है और एक में पानी है। तो जो लाल लिटमस होगा वो क्या होगा, क्षारीय विलयन में, जिस किसी में क्या होगा क्षार होगा वो क्या करेगा, वहाँ पर वो चेंज कर जाएगा, वो क्षारीय विलयन करेगा उसको नीले में बदल देगा। तो मान लीजिए हमारे पास जो ए प्रणाली है, मान लिया हमने कि हमारे पास जो ए प्रणाली है उसमें क्षार था, ये क्षार था, और इसका जो इसमें जो लिटमस जिस लिटमस पत्थर के ऊपर हमने यहाँ ये घोल डाला तो लाल से किस में बदल गया, वो नीले में। अब लिटमस पत्थर लाल से नीले में बदल गया तो ये पहली बात कन्फर्म होगी कि प्रणाली ए में क्या है, क्षार दिया हुआ है। हमारे पास 2 बच गई। अब एक में क्या है, आश्रित जल है, और दूसरे में क्या है, एक अम्ल है। अब इन दोनों में से हम कैसे पता लगाएंगे कि किस में जल है और किस में अम्ल है, चेक आप कैसे कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो लिटमस पत्थर यहाँ से नीला हो गया, लाल से नीला हो गया है, हमारे पास लाल लिटमस था वो नीले में बदल गया है, हम क्या करेंगे उस लिटमस पत्थर को क्या करेंगे, दोनों प्रणालियों में डालेंगे। ये जो हमारी प्रणालियाँ हैं बी और सी बच गई, तो जो लिटमस पत्थर हमने ले रखा था जो लाल से नीला हो गया था अभी, तो इस लिटमस पत्थर को हम क्या करेंगे, ए बी प्रणाली में भी डालेंगे और सी में भी डालेंगे। तो क्या होगा, इनमें से एक में वो लिटमस पत्थर क्या होगा, अपना कलर चेंज कर जाएगा। क्यों, क्योंकि एक में क्या है, एसिड है और एक में क्या है, पानी है। तो जिस प्रणाली के घोल से वो नीले से लाल हो जाएगा, जिससे वो नीले से फिर लाल हो जाए, उस प्रणाली को मतलब वो क्या है, उस प्रणाली में क्या है, एक अम्ल है। तो मान लीजिए वो बी थी, तो बी प्रणाली में जो आपने डाला इसको बी प्रणाली से में आपने डाला, या बी प्रणाली का घोल आपने इसके ऊपर डाल दिया, इस लिटमस पत्थर के ऊपर, तो वो
नीले से लाल हो गया, और ये इसका मतलब वो क्या था, एक अम्ल था। और ऑटोमेटिकली तीसरा क्या होगा, एक जो तीसरी प्रक्रिया उसमें आश्रित जल होगा। तो इस तरीके हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन से प्रक्रिया में क्या है। एक बार फिर से हम बात करें कि आपने क्या किया, एक तीनों प्रक्रियाओं को अलग अलग टेस्ट ट्यूब में ले लिया, और तीनों प्रक्रियाओं को जब आपने अलग अलग टेस्ट ट्यूब में ले लिया, लाल लिटमस पत्र को आपने डाला, लाल लिटमस पत्र के ऊपर आपने इनमें से तीनों में से आपने लाल लिटमस पत्र अलग अलग कर दिया, और इनमें से कुछ बूंदें इसके ऊपर डालें। तो जब इसमें डालेंगे तो किसी ना किसी के कारण क्या होगा, वो लाल से नीला हो जाएगा। जिससे लाल से नीला करेगा इसको, वो क्या होगा, क्षार होगा। मान लीजिए वो प्रखंडी ए थी, अब इसने नीले से लाल से नीला कर दिया। अब इस नीले को, जो लिटमस पत्थर जो था नीला हो गया, इसको इसके ऊपर आपने शेष जो दो बच गई हैं ए बी और सी, इनमें से आपने घोल उसके ऊपर डालना है, और जो उसको वापस लाल कर देगा वो क्या होगा, एक अम्ल होगा। इस तरीके से हम जो है आसानी से पता लगा सकते हैं कि दिया हुआ पदार्थ प्रणाली में कौन सा घोल है। तो इस तरीके से हमारा ये कॉन्सेप्ट आज का यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आप में से इसको वीडियो आपको अच्छी लगी हो इसमें, तो उसको लाइक करें, और अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है, कुछ इसमें कमी लग रही है, आपको कुछ समझने में दिक्कत आ रही है, तो आप इसमें कमेंट करके सेक्शन में लिखें कि यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है। हम ज़रूर उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।